बच्चों, हमने अभी तक ये समझा कि पंखा कैसे चलता है, हाउ द करंट फ्लोज। अब हम समझते हैं कि और नई नई टर्मिनोलॉजी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या यूज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल क्या बीमारी। देखो, आपने सेल को इस तरह देखा होगा कि आगे एक छोटा सा बटन लगा होता है और ये सेल इस तरीके से होता है। सेल को हमेशा आपने लिखा हुआ देखा होगा 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको जानना है तो शॉर्ट में भी पड़ा हुआ है, और हाउ द करंट फ्लो उसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस समझाया हुआ है। तो सेल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब दूसरा क्या है, इफ वी ट्रेवल टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। इफ वी ट्रेवल, इफ वी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात है, इफ चार्ज चार्ज की बात है, ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। तो इसमें क्या किया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए 1.5 पे मेंटेन करने के लिए हमें सेल में एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज रखने होंगे और एक तरफ पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएं तो चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बराबर होता है ना चार्ज। एक में नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक में प्लस में होता है। तो दोनों मिलेंगे तो चार्ज जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें ज़बरदस्ती नेगेटिव चार्जेस एक तरफ रखने पड़ते हैं और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर और प्रोटॉन्स इधर। तो इसको कैसे, इसको अगर आपने कभी सेल तोड़ा होगा तो उसके अंदर आपको ग्रेफाइट की रॉड और एक काला काला सा पाउडर मिलता है ना, इसको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कहते हैं, MnO2। यही केमिकल रिएक्शन, इसी में केमिकल रिएक्शन होता है जो कि पॉजिटिव्स को यानी कि प्रोटॉन्स को एक तरफ रखता है और न्यूट्रॉन्स को एक तरफ रखता है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इफ दिस चार्ज मीट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फिनिश्ड। तो अब इसको मान लीजिए हमने एक तार लगा दिया, यहाँ से यहाँ के एक वायर लगा दी। अब वायर लगाते ही इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पड़े हुए थे नेगेटिव चार्जेस, इनको तो रास्ता मिल गया पॉजिटिव से मिलने का। ये तुरंत बाहर को भागे, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते करते धक्का खाते खाते यहाँ आके मिल गए। अब जैसे ही ये यहाँ आके मिले तो इलेक्ट्रॉन्स का सफ़र पूरा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स का सफ़र पूरा हो गया तो करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगे। तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। ये याद रखने की चीज़ है कि
करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। अब जैसे ये यहाँ घुसे, अंदर घुसे, यहाँ पे अंदर आए, ये बटन के थ्रू अंदर घुसे। अब जैसे ही ये घुसे, तो इनके घुसते ही यहाँ तो मामला माइनस होना लगेगा ना। तो कहेगा नहीं भाई, अब यहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बन रॉड कहेगी शांति रखो, शांति रखो, तुम अपना यहाँ पे मेंटेन रहो, यहाँ प्रोटॉन्स तुम यहाँ मेंटेन। ये आया है ना, इसको हम कहेंगे चल भाई हम हैं ना, तुम अपना काम करो, यहाँ मेंटेन रहो, बस तुम मत हिलो। हम इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर वापस दूसरे छोर पे इकट्ठा कर देंगे। ठीक है। तो जो ये इस तरीके से ये फिर यहाँ नेगेटिव इकट्ठे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, क्योंकि जब इसने मैग्नीशियम ने केमिकल MnO2 ने केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये बहुत अपना यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन्स को वापस अंदर घुसने के बाद वापस भेजा। तो बाहर तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, वायर में तो कोई केमिकल नहीं है ना, तो उनके पास तो कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस सेल के पास कंट्रोल है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और मैग्नीशियम MnO2 है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फेंक देगा, वापस इकट्ठा करे, और यहाँ वापस मिलते या फिर इसको बाहर निकल जाएंगे बदमाश। ये सर्किट पूरा हो जाएगा, और इसी तरह हमारा करंट हमें मिलता रहेगा। ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स को ही करंट कहा जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे नापें? एक वायर ले लो और अज्यूम करो कि उसको हमने सेक्शन में काट दिया। तो यहाँ पे ये पहले एक पूरा वायर था, इसको हमने काटा, क्रॉस सेक्शन किया, तो अब ये वायर ए, ये वायर बी। तो क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के ए से बी में घुसे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में घुसे पर्टिकुलर टाइम में, इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट कहा जाता है। ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है, तो इस चार्ज को क्यू मानते हैं, क्यू। तो आई क्या हुआ, आई इज इक्वल टू क्यू, और कितने टाइम में ए से वायर बी में गए, यानी कि आई, इसको Q/T से फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ कैपिटल Q जो है चार्ज कूलम में हुआ, और T कितने टाइम में गए, सेकेंड्स इन टाइम। इसी को फ्लो ऑफ करंट कहा जाता है, जिसका यूनिट होती है एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट हुआ करता था। तो अब हमारे पास 3-4 स्थितियां बनती हैं। हमें पता चल गया करंट क्या है। अब हम करंट के साथ कैसे कैसे खेल सकते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? अगर हम बैटरी 1.5 की वोल्ट की जगह 9 वोल्ट की बैटरी ले लें तो, या हमारे घर में 230 वोल्ट आता है, 240 वोल्ट आता है ना,
चेंज हो गया है ना। यहाँ 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट और 9 वोल्ट से 240 वोल्ट, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, हमने बैटरी बदल दी। तो हम क्या क्या बदल सकते हैं, एक तो हम बैटरी बदल सकते हैं, बैटरी चेंज कर सकते हैं, बैटरी का वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो तार है इसमें क्या हो सकता है, वायर में मटेरियल बदल दें, लेंथ चेंज कर दें। तीसरा, थिक कर दें वायर को या थिन कर दें। तो क्या क्या असर पड़ेगा, तो जब हम बैटरी का साइज चेंज करते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो करंट बढ़ जाएगा। तो बैटरी वाली बात समझ में आ गई। अगर हम मटेरियल चेंज करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द करंट विल चेंज। रेट ऑफ फ्लो, मटेरियल बदल दिया तो रेट ऑफ फ्लो बदल गया। अब वो बढ़ेगा या घटेगा वो आगे देखते हैं। अगर हम साइज चेंज करते हैं तो भी फ्लो ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। अब इनके लिए जब ये सब हो जाएगा तो इसके लिए कैसे, कोई तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो V इजिकल टू आई आर। तो V हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारा फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये तार की नेचर पे, यानी कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया, उसका क्या रेजिस्टेंस है। अगर हम ये मानो ये बैटरी थी हमारी और हमने ये तार इतना सा जोड़ा, तो यहाँ क्या हुआ, लेंथ स्मॉल है। और अगर हमने ये बैटरी में ऐसे करके तार जोड़ दिया, तो हमने क्या किया, लेंथ बढ़ा दी ना। तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा ना, तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट को फ्लो करने में धीरे धीरे फ्लो कर पाएगी, तो करंट स्लो हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो करंट तेजी से भागेगा। तो व्हाट इट टेल्स कि इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस द करंट विल डिक्रीज। The flow of current depends upon the वायर का मटेरियल। तो जो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए अब एरिया, वायर को हम मोटा कर दें या पतला कर दें, ये इस तरीके से समझो कि अगर तुम गली में जा रहे हो तो क्या होगा, गली में जा रहे हो तो रास्ता चौड़ा कम होगा, कम चौड़ा रास्ता होगा तो आप धीरे धीरे जाओगे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे क्यों में।
हैं। तो जब क्यू में जाओगे तो धीरे धीरे करंट फ्लो होगा, ट्रैफिक स्लो हो जाता है ना। और जब हाईवे पे चल रहे होते हैं तो इकट्ठे तीन तीन चार चार गाड़ियों की लेन होती है ना, तो मतलब तू भी निकल जा, तू भी निकल जा, तू भी निकल जा, तो करंट फ्लो तेज होगा। तो मोटे तार में फ्लो ज़्यादा होगा और उसमें पतले तार में फ्लो कम होगा। तो इसको कैसे नापा जाता है, तो रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस किससे डिपेंड करी, एक तो लेंथ, हमने कितनी लेंथ दी, फिर उसको डिवाइड कर दो एरिया से। अब एरिया आप एक रेक्टेंगल वो लिए हो या सर्कुलर लिए हो, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, L/B, सर्कुलर का 2πr, है ना। तो एरिया निकालना है कि आपने किस चीज़ का कनेक्शन किया। अब वो मेटल स्ट्रिप से कनेक्शन किया है सर्किट का या वायर से, तो वायर गोल नापा जाएगा और स्ट्रिप से किया है तो वो रेक्टेंगल नापी। और जो मटेरियल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको क्या कहते हैं, रो। ये पी नहीं है, पी नहीं है, ये रो। ठीक। अब रेजिस्टेंस निकाला तो रेजिस्टेंस को एक यूनिट देनी है, इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम। और इसको लिखा जाता है इस तरीके से, इसे कहते हैं कैपिटल ओमेगा। ठीक। तो अब हमने ये जान लिया कि करंट किस तरीके से फ्लो करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये आपकी समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। ठीक। और ये हैं इनके अंदर यूज़ होने वाले फॉर्मूलेस, आप आगे पीछे करके स्टेप स्टॉल करके इनको आप नोट डाउन कर लेना। राइट। ओके, थैंक यू।